क्या आप दैनिक जीवन के उन घटनाओं के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे रोज़ सुबह दांतों में ब्रश करना, या उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे आप क्या करेंगे अगर कोई मधुमक्खी या ततैया आपको काट ले। ऐसे ही एक घटना के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं गौरव और आपका स्वागत करता हूं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। ये घटना जुड़ी है आपके बॉडी के सीधे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे। जब आपके पेट में स्राव होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे एसिडिटी हो जाती है। मतलब अगर आपके बॉडी का पीएच बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितना स्वस्थ हैं या कितना बीमार होने वाले हैं। इसका सीधा संबंध होता है आपके एसिड बेस के बैलेंस पे। एसिड क्या है? वैसा द्रव्य पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और बेस क्या है? वैसा द्रव्य पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, यानी कि 7 पीएच न्यूट्रल है। जब एसिडिटी होती है उसका कॉमन दवाई है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब एसिड बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड लेते हैं, मतलब कि माइल्ड बेस लेते हैं और आपको पेन और इरिटेशन से राहत मिलती है। ये तो हो गई एनिमल की बात। बेशक हम इन रोजमर्रा की बातों को जाने या ना जाने, बहुत सारे प्लांट और एनिमल हैं जो इस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी, उसके डंक में मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जब वो आपको डंक मारती है तो वो अपना एसिड आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है, और जब आपके शरीर में वो एसिड इंजेक्ट होता है तो उस जगह का पीएच बैलेंस गड़बड़ा जाता है और आपको इरिटेशन होता है, पेन होने लगता है। और अगर कोई ततैया आपको काट ले तो उसके डंक में बेस होता है। जैसे आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वैसा ही पेन और इरिटेशन फिर से होना शुरू हो जाता है। क्या करें जब आपको कोई मधुमक्खी काट ले? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि किसी ततैया को खोजेंगे क्योंकि उसके डंक में बेस होता है और आप कहेंगे कि नहीं, हमें यहाँ काट लो क्योंकि यहाँ मधुमक्खी ने एसिड इंजेक्ट कर दिया है। क्या करेंगे आप? अगर कोई मधुमक्खी आपको काट लेता है तो वहां पर घर में उपयोग होने वाले माइल्ड बेस, मतलब कि क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को मलेंगे तो राहत मिलेगा। लेकिन अगर आपको किसी ततैया ने काटा है तो वहां पर क्या इंजेक्ट करेंगे हम लोग? विनेगर। हर किसी के घर में होता है, हम लोग डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको आप वहां पे मलेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। ये हुई बात एनिमल की। ना सिर्फ एनिमल, प्लांट भी इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नेटल प्लांट होता है, उसके हेयर में मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और एक डॉग फ्लावर प्लांट होता है जिसके हेयर में बेस होता है। यहाँ आप ठीक सोच रहे हैं कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं और नेटल प्लांट सट जाता है जिससे आपके शरीर में एसिड आ जाता है तो उस जगह पर आप डॉग फ्लावर प्लांट की लीफ को मल सकते हैं, उससे राहत मिलेगी। तो हम समझ चुके हैं कि एसिड बेस का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और पीएच वैल्यू का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अगर आप घर में किसी चीज का पीएच चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आइए आज हमको बताते हैं आपको कि कैसे घर में होने वाली वस्तुओं से, जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं, उसका इस्तेमाल करके आप कैसे पीएच इंडिकेटर बना सकते हैं। देखिए, ये है जो मार्केट में मिलता है पीएच इंडिकेटर, और इसके दूसरी तरफ उसका कलर चार्ट होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। अब हमने पिछले दिन बनाया है रोज पेटल से, यानी कि रोज पेटल से ऐसा पीएच इंडिकेटर नेचुरल जो कि यहाँ पर बनाया है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप रोज पेटल या हल्दी से आप ऐसा पीएच इंडिकेटर पेपर बना सकते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस है। सबसे पहला है कि कलर को एक्सट्रैक्ट करना। अगर आपके पास हल्दी है, जैसे हर किसी के घर में होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पानी में घोलेंगे और किसी सूती कपड़े से इसको छान लेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बीट है या रेड कैबेज है तो उसको हम लोग, इतना आसान नहीं है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? बॉयल करते हैं। बॉयल करेंगे तो पानी में उसका कलर आ जाएगा। अब अगर आपके पास कोई फ्लावर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? साधारण सा मोटर पिस्टल से उसको हम लोग पूरी तरह से पेस्ट बना लेंगे और उसको सूती कपड़ा से छान लेंगे।
मैंने देखिए निकाल के रखा है, ये है रोज पेटल का और ये है हल्दी का। अब कैसे बनाएंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे, जैसे कि आप जिस तरह का बनाना चाहते हैं, राउंड हो या रेक्टेंगल हो, आप उसको काट लेंगे उस तरह से। जैसे हमारे पास एक फिल्टर पेपर है और इस पेपर को क्या करेंगे हम लोग, इसमें डुबा देंगे जो भी कलर है आपके पास। ये देखिए हल्दी में हमने इसे डुबाकर सूखने के लिए दिया था, ये सूख जाएगा जब, तो ये वैसा ही पेपर बन जाएगा। तीसरा है कि आप चेक करेंगे, जब सूख जाएगा तो हर प्लांट का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है, प्लांट हो, प्लांट प्रोडक्ट हो, और उस स्पेसिफिक कलर में उसका एक स्पेसिफिक पीएच भी होता है। जैसे हल्दी है, देखिए ये पीला है, और अगर बीट है तो उसका 7 पीएच पर नेचुरल कलर होता है पिंक, लेकिन अगर आप उसमें बेस डालेंगे तो वो कलर चेंज होके येलो हो जाएगा। मतलब कि हर एक प्लांट का अपना एक स्पेसिफिक कलर और उस कलर पर उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है। जैसे ही कोई अन्य द्रव्य या पदार्थ आप उसमें मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, और जब कलर चेंज होता है तो उसके साथ साथ उसका पीएच चेंज होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है कि पीएच इंडिकेटर बनाने का। अब हम आपको चेक करके बताते हैं। जैसे कि हमारे पास हल्दी है, तो हम 2 जगह हल्दी लेंगे, एक हमने यहां लिया, 2 जगह क्यों लिया, क्यों हमने 2 लिक्विड लिया है, एक लिक्विड ये है और एक लिक्विड ये है, जिसको हम लोग चेक करेंगे अभी। पहला लिक्विड है, हमने लिया ये और यहां पे लगाया, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। फिर दूसरा लिक्विड हम लेंगे और इसको यहां पर डाला, इसको मिलाएंगे, इसमें स्लाइटली चेंज है लेकिन ये पूरी तरह से चेंज है। इसका मतलब है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि हल्दी का क्या कलर चार्ट होता है। तो ये अगर रेड हो गया है मतलब कि इस तरफ का जो लिक्विड था वो बेस है, और ये स्लाइटली चेंज हुआ मतलब इस तरफ का लिक्विड एसिड है। अब हम लोग अपने पीएच पेपर पर चेक करके देखते हैं। ये रोज पेटल से बनाया हुआ पीएच पेपर है, इसको हमने 2 भागों में बांट लिया। अब एक पर हम लोग एसिड डालेंगे, दूसरे पे बेस डालेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड 1 डालते हैं, इस तरफ ये हमने डाल दिया। इसके बाद लिक्विड एक ही चीज से नहीं डालिए, क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड अगर एसिड बेस है तो मिल जाएगा। और ये हमने लिया दूसरा लिक्विड, ये हमने यहां डाला। क्या कोई चेंज है? देखिए ये जो कलर है ये पिंक की तरफ है, चेंज हो रहा है, और ये ग्रीन की तरफ चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अलग प्रकृति का है, ये अलग प्रकृति का है। एक केमिकल पीएच इंडिकेटर से हम लोग माप कर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो ये मार्केट में मिलने वाला है पीएच इंडिकेटर पेपर। तो हमने इसका 2 टुकड़े किए। अब एक तरफ हम लोग डालेंगे पहला वाला लिक्विड, ये हमने डाल दिया, देखिए ये डार्क ग्रीन हो गया है। और दूसरी तरफ हम लोग डालेंगे दूसरा वाला लिक्विड जो पिंक हो गया है। अब इसको हम लोग कलर चार्ट से मिलाएंगे। ये देखिए जरा, ये जो है आपका ये कंप्लीट डार्क हो गया है। इसका मतलब इसका पीएच जो है 10.5 के करीब है, मतलब ये बेस है। इधर वाला जो था लिक्विड वो बेस है, और इधर वाला जो लिक्विड है ये है, उसका देखिए ये पिंक की तरफ है, यानी कि ऊपर है, 2 पीएच के करीब है। इसका मतलब ये एसिड है। तो आप एक बार गौर से देख लें, ये देखिए ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है। ये था जो मार्केट में मिलता था, इसका दिया हुआ है यहाँ पे चार्ट पेपर, और ये है जो हमने बनाया है। तो हर अपना प्लांट का अलग चार्ट पेपर होता है, कलर चार्ट पेपर। जो मार्केट में है उसका चार्ट पेपर यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जो आप बनाएंगे, जैसे हमने रोज पेटल का अगर बनाया है, इसका चार्ट पेपर आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि इसका कलर हम लोग इस चार्ट पेपर से मैच कर लेंगे, नहीं। हर एक प्लांट का अपना एक चार्ट पेपर होता है। मैं आपको कुछ प्लांट जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, जैसे बीट हो गया, ऑनियन हो गया, इन सारे का एक चार्ट पेपर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए और इसको नोट कर लीजिए। और घर में आप ऐसे ही एक नेचुरल इको फ्रेंडली पीएच इंडिकेटर
बनाइए। अब हम आपको बता दें, जो लिक्विड 1 था वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जो कि एक बेस है, जिसे हमने इधर लिया था, ये इंडिकेट किया बेस है। और जो लिक्विड 2 था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, जो कि एक एसिड है। तो आज का आपका सवाल है कि आप जो घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका एक्चुअल पीएच क्या है, आपके माउथ का एक्चुअल पीएच क्या है। और आपके लिए एक्टिविटी है कि आप पीएच इंडिकेटर बनाइए। इसके बाद घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का एक लिस्ट बनाइए, कितना उसमें एसिडिक है और कितना बेसिक है, कि उस वस्तु का एसिडिक होना ही आपके जीवन में क्यों ज़रूरी है।